नमस्कार बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक पैटर्न यहाँ दे रखा है, एक पिरामिड पैटर्न बनाया गया है। इसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 81। नेक्स्ट लाइन में क्या किया गया है, 8 और 1 के बीच में एक ज़ीरो लिख दिया गया है और 8 के बाईं ओर 9 लिखा गया है। फिर तीसरी पंक्ति में 8 और 1 के बीच में एक ज़ीरो बढ़ा दिया गया है और जो आपका पहले से संख्या लिखी थी उसमें 9 के बाईं ओर एक 9 और बढ़ा दिया गया है। और ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, 9 के बाईं ओर हम 9 को बढ़ाते जा रहे हैं और बीच में एक शून्य की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर इस पैटर्न को देख के एक ऑब्जर्वेशन ये थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 9 का वर्ग 81 है, ठीक। अगर हम इसमें 99 का वर्ग हो गया तो इसको कैसे लिखा गया है, इस 8 और 1 के बीच में एक ज़ीरो लिख दिया गया और 8 के बाईं ओर 9 लिखा गया है। अब ये 9999 का वर्ग है, मतलब यहाँ पर 3 9 है, तो इसमें क्या हुआ, 801 पहले था, इसमें एक शून्य और बढ़ा दिया गया और उसके बाद इसमें 9 के बाईं ओर एक 9 और लिख दिया गया है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम इसको कैसे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ 9 की संख्या वर्ग में बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर जो 9 लिखा गया है, जैसे अगर ये 3 बार 9 का वर्ग करना है तो इकाई के स्थान पे जो वर्ग है इसको हम वर्ग करके, इसका वर्ग 81 है, तो इसके बीच में उतने ही शून्य लिखे जाएंगे जितने कि 9 के अंकों से एक कम के बराबर। जैसे कि यहाँ पर 3 बार 9 है तो इससे एक कम किया तो 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे और जितने शून्य हम लिखते हैं उतने ही 9 हम 8 के बाईं ओर लिख देंगे। देखिए, ये 9999 का वर्ग हो गया। अच्छा, अगर ऐसे ही आपको क्या लिखा होता, 4 बार 9 होता, 9999 का वर्ग, तो वही इकाई के अंक 9 का हम वर्ग करते वो 81 आता। बीच में जैसे ये 4 9 है उससे एक कम लेके मतलब 3 ज़ीरो आ जाते और जितने ज़ीरोज़ हैं उतने 9 8 के बाईं ओर लिख दिया जाता। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इकाई स्थान के जो 9 है उसका वर्ग किया 81 और 8 और 1 के बीच में उतने ही ज़ीरो लिखे जितने कि आपके 9 थे उससे एक कम के बराबर ज़ीरो लिखे गए और 8 के बाईं ओर शून्य की संख्या के बराबर ही 9 लिखा गया और ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से पैटर्न। अब आप देखिए, यहाँ नीचे आपको क्या दे रखा है, एक पैटर्न ये दे रखा है, ये लिखा है इसमें 1 का वर्ग 1, फिर 11 का स्क्वायर 121। यहाँ देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर 3 बार 1 लिखा है तो हम 3 तक की गिनती लेंगे, उसको लिखेंगे और उसके बाद उसकी उल्टी गिनती लिख देंगे, ठीक। तो इसका, और यहाँ 4 बार 1 है तो उसका वर्ग क्या होगा, मैक्सिमम 4 तक गिनती लिखेंगे, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू करेंगे। तो इससे क्या हो गया, ये 1 2 3 4, फिर 4 से पीछे चलेंगे 3 2 1, ऐसे चलता है। तो इसका मतलब इसका पैटर्न क्या बनेगा कि हमारे पास जितने 1 दे रखे हैं, मतलब जितनी अधिकतम संख्या है उतनी संख्या तक हम गिनती लिखेंगे और उसके बाद वहाँ तक लिखने के बाद हम उल्टी गिनती लिखेंगे 1 तक। तो ये इसका पैटर्न बन गया। जैसे कि आपको कितने दे रखे हैं, अगर आपको 1111 मतलब 4 बार 1 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 तक गिनती लिखेंगे और उसके बाद उसकी उल्टी गिनती लिखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए आगे आपको नेक्स्ट पैटर्न क्या दे रखा है, इसको पूरा करने के लिए बोला है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। अब ये 11 का बीच में एक ज़ीरो लगाया है, 101 का वर्ग। तो यहाँ क्या किया गया, आपका जो 121 था उसके बीच में 1 और 2 के बीच में एक ज़ीरो और 2 और 1 के बीच में एक ज़ीरो। अब ये 1001 हो गया, मतलब 1 और 1 के बीच में 2 ज़ीरोज़ है। तो आप भी यहाँ क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 2 ज़ीरो लगा देंगे और 2 और 1 के बीच में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 1 बीच में 3 ज़ीरो और उसके बाद फिर 2 है,
फिर 3 ज़ीरोस और ये 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जितने ज़ीरो बढ़ते जाएं उतना आपने करना है। यहाँ जैसे 4 ज़ीरो है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 लिखेंगे। यहाँ आप 1 लिखेंगे, इसके आंसर के लिए देखिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उसके बाद 4 ज़ीरो लिखेंगे, फिर आप 2 लिखेंगे और फिर 4 ज़ीरो, क्योंकि बीच में 4 ज़ीरो थे, और उसके बाद 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैटर्न देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण भी लिखें। यहाँ जो पहला आपको लिखा हुआ है ये 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होता है, 49, और अगर हम 67 का वर्ग निकालते हैं तो वो आता है ये। अगर हम 667 का वर्ग निकालते हैं तो वो आ रहा है आपका, देखिए अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। इस पैटर्न में क्या है, पहला वर्ग 49 था, जब दूसरा वर्ग निकाला 67 का वर्ग तो यहाँ एक 6 लिखा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस 49 के बीच में एक 4 ऐड कर दिया, मतलब एक बार 6 था, अगली बार 2 बार 6 आ रहा है तो उस 49 के बीच में 2 बार 4 2 बार 8 कर दिया। फिर अगर 3 बार आ रहा है 6 तो इसमें क्या हो जाएगा, हम उस 49 के बीच में 3 बार 4 और 3 बार 8 लिख देंगे, ये बन गया। तो ये पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम इसके अगले 3 लिखना चाहें तो क्या होगा, इसके अगर 3 हमने लिखने हैं तो यहाँ क्या बनेगा, ये 4 बार 6 और 7 का वर्ग, तो ये क्या आएगा, हम लिखेंगे 49 और ये कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ पर 4 बार 4 बीच में और 4 बार 8 लिख देंगे, ये हो गया, ये पूरा हो गया। और अगर हमने क्या करना है, इसका अगला लिखना है तो उसमें क्या हो जाएगा, 5 बार 6 फिर 7, इसका वर्ग निकालना है, तो ये 49 और इसके बीच में हम लिखेंगे कितनी बार 6 है, ये 5 बार, तो 5 बार 4, ये 5 बार हो गया और 5 बार 8। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप अगला लिख सकते हैं, उससे आगे बहुत आगे तक जितना आप चाहें वो लिख सकते हैं। फिर ये अगला क्या दे रखा है, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16, 34 का वर्ग अगर आप निकालेंगे तो आएगा 1156। अगर आप 334 का वर्ग निकालेंगे तो वो आएगा 1115556, और अगर आप 3334 इसका वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा देखिए। अब इसको अगर आप निरीक्षण इसका करते हैं तो क्या है, 4 का वर्ग 16, 34 बनाया, पीछे एक 3 लिखा है तो 16, 1 और 6 के बीच में 15 लिख दिया, फिर 1 और 5 लिखा, फिर 334 है, पीछे 2 बार 3 है तो 1 और 6 के बीच में 2 बार 1 2 बार 5 लिखा, ऐसे ही बन रहा है। और अगर हम इससे आगे के लिखना चाहें तो उसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 4 का कितने थे ये 3, अगला क्या बनेगा 4 बार 3 और 4 का वर्ग, तो इसके लिए अगर लिखना हो तो क्या होगा 16, और ये कितनी बार है 4 बार है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 4 बार 3 है तो 4 बार 1 फिर लिखेंगे और 4 बार 5 लिख देंगे, ये हो गया, ये पूरा आंसर बन जाएगा इसका। अगर हमने इससे अगला नंबर लिखना है तो उसमें क्या होगा, उसमें 5 बार 3 4, इसका वर्ग, इसका क्या आएगा 16, और बीच में 5 बार 1 और 5 बार 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका। अच्छा अब देखिए ये आगे और निकाल लीजिएगा आप, फिर पैटर्न को पूरा कीजिए। ये पैटर्न आप देखिए तो क्या है, इसमें ये आ रहा है 11 का वर्ग दे रखा है 121, फिर 101 का वर्ग निकला तो 1 0 2 0 1 हुआ, मतलब 1 और 2 के बीच में 1 0, 2 और 1 के बीच में 1 0 लगा दी, फिर 1 0 1 0 1 हुआ तो यहाँ 3 तक चले गए, मतलब जितनी बार 1 लिखा हुआ है वहाँ तक गिनती जानी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 4 बार 1 लिखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 1 0 2 0 3 0
4 0। अब यहाँ से बैक शुरू हो जाएंगे, 3 0 2 0 1, ये आ गया। और ये जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये आपने 5 तक है, मैक्सिमम इसमें 5 तक लिखा हुआ है, तो इसमें 5 1 आने चाहिए। तो इसका आंसर अगर लिखेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसका स्क्वायर ये यहाँ आएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ आ गए होंगे। अब आप निरीक्षण इनका स्वयं भी कर सकते होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।